Hello, good afternoon, everyone. So, today we will start discussion for a new chapter, chapter number 1 from class 12 syllabus, and topic name is solution. Let's start our discussion. In this topic, we will discuss about the concentration term. First of all, this is lecture 1 of this series. And when we discuss about the concentration term, this is very important to us to understand what the term is and why it is needed. In daily life, we prepare so many solutions, and for every solution, we need at least two component. One is the major component and other is the minor component. The major one is called solvent and minor is called as solute. The most important thing is that and many solutions contain so many solutes in it, but for simplicity of our discussion we are going to discuss mainly with binary solutions. Although these days many questions come in competitive exam which contain more than one solutes available. So when we talk about the components, we must also look after the composition of a solution, and when we talk about composition, we must know what is the difference in between these two. Components is very clear to us that what substances are present in it. जैसे आप शुगर और वाटर का सोल्यूशन लेते हो तो वहाँ पर डोमिनेंट कंपोनेंट वाटर होगा. किसी भी सोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं, मेजर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं सॉल्वेंट पे, बट सोल्यूट आल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो आती है आपका कॉम्पोजिशन. कितना शुगर आपने यूज़ किया है, कितना वाटर आपने लेना है. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट की, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स हमको लैब में मिलते हैं, और उन सारे केमिकल्स में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में या कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमको अवेलेबल होते हैं, और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमको अलग अलग कॉम्पोजिशंस बनाने होते हैं. जनरली जब हम घर पे बात करते हैं तो जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास हैं उनको बनाने के लिए टी स्पून, टेबल स्पून, एक चुटकी, दो चुटकी, इस तरह का वर्ड्स टर्म्स यूज़ कर लेते हैं. बट ये तो क्लियर ही है कि ये कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, और इसीलिए हमको यहाँ पर ये पहला टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, हम कैसे इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स अवेलेबल हैं. तो आइए बात करते हैं कि कैसे कैसे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे. बट उस डिस्कशन में जाने से पहले केमिस्ट्री में हर एक चीज़ मोल्स के टर्म में डिस्कस होती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लेंगे कैसे. हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स. तो मैनी केसेस हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी कि केमिस्ट्री में हम लोग मोल्स की बात करते हैं, और फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज जनरली गिवन एज द गिवन मास एंड डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलर मास ऑफ द मटेरियल. कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मोलैरिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंट है और मास बाय वॉल्यूम परसेंट है. तो ये मेन टर्म्स हैं. हालांकि पीपीएम, पीपीबी, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ये भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, एक ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम लोग लगातार यूज़ करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं मोलारिटी की, तो मोलारिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट in 1 liter of solution. So molarity can be defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. और molarity को आपको याद रखने के लिए important क्या है, you can learn molarity की. molarity is the number of moles of solute
प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो फिर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत क्लियर है, एंड दैट इज़ मोलैरिटी which is given as number of moles of solute divided by volume of solution, and it has to be taken in liters. जो number of moles है that will not dependent on temperature, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. सो मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. व्हेन वी heat any material, volume increases. So due to expansion in volume, molarity decreases. So when we increase temperature increases, molarity must decrease. Temperature increases, molarity must decrease. There is another term which is also plays a very important role in discussion, that is called molality. And molality is represented by the symbol small m, and it is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. तो इसको आपको theoretically भी याद रखना है कि 1 kg solvent में कितना मोल डिज़ोल्व है. that will be called as molality, and it is temperature independent quantity. और इसके लिए जो फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब आप इसको ध्यान से देखिए तो जो मोल्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे और मास भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. एंड दैट इज़ वाई जो केमिस्ट हैं वो इस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बिकॉज कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, तो फिर मोलैलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होगी. क्लियर है? इन डेफिनीशंस को बहुत अच्छे से आपको फ्रेम कर लेना है अपने ब्रेन में. फॉर्मूला बेस नहीं जा सकते, हालांकि अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहो तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मास डिवाइड, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए अगर हम करेंगे तो फिर मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा इनटू 1000. एक और छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन है जो हम लोग अप्लाई करते हैं कि जितने भी सोल्यूट के मासेस हैं, सोल्यूट के जो मासेस हैं उन मासेस को या उनके सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. जैसे स्मॉल w सोल्यूट का मास हो गया, स्मॉल n सोल्यूट के मोल्स हो गए. इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो फिर सॉल्वेंट में कैपिटल W उसका सॉल्वेंट का मास हो गया, कैपिटल N सॉल्वेंट के मोल्स हो गए. तो इन बातों को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं. तो चलिए एक और टर्म आ रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं एक एक करके सारे टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके बाद उन टर्म्स को हम लोग जो है वो एक बार यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में. और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मोल. मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन टू the total number of moles of all components present in the solution, that is called mole fraction. ठीक है? तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखिए तो मोल फ्रैक्शन को जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं. x a मैंने लिख दिया a कंपोनेंट के लिए, और जब आप इसको मेंशन करोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और इसी तरीके से अगर किसी दूसरे कंपोनेंट b के लिए आप इसको सॉल्व करो तो फिर ये वैल्यू क्या होगी? एक्स बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. अगर हम यहीं पर इसको देखें
तो ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो हैव वन मोर रिलेशन, एक्स ए प्लस एक्स बी. अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज़ 1. तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन कभी भी दोनों मटेरियल के लिए सॉल्व नहीं करना है. सॉल्यूट का सॉल्व कर लिया है तो सॉल्वेंट के लिए 1 से माइनस कर देंगे, बिकॉज ये एक पैक्ट है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा, जो सम होगा, दैट विल बी 1. दूसरी एक और बात है, क्योंकि ये मोल के साथ रेशियो है, मोल के साथ रेशियो है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो हम लोगों ने अभी तक 3 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, जिसमें पहली वाली हमारी थी जो थी मोलैरिटी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. दूसरी क्वांटिटी हमने पढ़ी है मोलैलिटी, जो कि है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. और एक और क्वांटिटी अभी हमने पढ़ी है जो कि है मोल फ्रैक्शन, और ये भी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं. और जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट में इसको सॉल्व करके देखिए. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन. देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है, और वो प्लान यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमको सर्कल करना है उस चीज़ को जिसको कैलकुलेट करना है, और उसका फॉर्मूला सोचते हैं. और याद रखिएगा, स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर फॉर्मूले लिखना बहुत ज़रूरी है. इस बार बहुत सारे बच्चों के मार्क्स एक्सपेक्टेड आए, और कुछ बच्चों का सरप्राइजिंग रिज़ल्ट भी आया. जब एनालाइज़ किया तो ये पता चला कि उन्होंने स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क्स लूज़ किए हैं. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर स्टेप को अपनी कॉपी पे इंक्लूड करें, ताकि स्टेप्स के मार्क्स हमें मिलते रहें. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे मोलैरिटी, और मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और ये वॉल्यूम लीटर में रखते हैं. केमिस्ट्री में सारी जगह CGS यूनिट चलती है, तो अगर आप ml में ले रहे हैं तो फिर उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इस फार्मूले का क्या है, अगर आपको इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है तो सबसे पहले आपको अरेंज करने पड़ेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, वो भी सोल्यूट जो कि यहाँ पर NaOH है, और दूसरा सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको चाहिए. तो हम सबसे पहले अपने सोल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे. देखिए कैसे. तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे गिवन डेटा, 5 grams ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन. अब हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वो होता है नंबर ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास. तो गिवन मास हो गया 5 ग्राम्स, और NaOH के लिए मास 40, वैल्यू हो गई 1/8 मोल्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी 450, इट इज़ गिवन इन ml. तो ये होगा 450 इंटू 10⁻³ लीटर्स. और अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 1/8, और वॉल्यूम है 450 इंटू 10⁻³ सॉल्व करना है. 1/8 इंटू 450 इंटू 1000, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी मोलर.
5/18 मोलर आ रहा है। इसको अपना न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करके अपना आंसर मेंशन कर देंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी डेसिमल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, फ्रैक्शन में लेके चलते रहेंगे। दूसरी बात, जो भी कैलकुलेशन आपको करना है वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके राइट साइड में ऑन दी सेम पेज आप इसको शो करेंगे। होपफुली आपका आंसर सही होगा। 5/18 मोलर ये आंसर आ रहा है। डेसिमल नंबर्स में इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अगला न्यूमेरिकल है और इस बार ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। फिर से वही काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मुझे बहुत स्पेशली बहुत पसंद है इस न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें एक बहुत छोटी सी बहुत टेक्निकल बात है जिसको कि आपको समझना ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहला काम हम यहाँ पर देखते हैं। गिवन डेटा क्या है? मोलैलिटी। और दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, और यूरिया यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है। यूरिया यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है, उसका आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वही काम है, गिवन डेटा नोट करेंगे। क्या गिवन है आपको? 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ऑफ मास 2.5 kg। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.5 किलोग्राम्स, यानी 2500 ग्राम्स। अब यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मोलैलिटी होती क्या है। अगर आपने ये बेसिक बात समझ ली तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच करके आपको बता दे रहा हूँ। आपने पढ़ा था मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये कह रहा है कि जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की वो 0.25 है। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5। ये गलती आप हमेशा करते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ नीचे जो है ये जो W होता है ये सिर्फ सॉल्वेंट का मास होता है, और ये जो 2.5 दिया हुआ है ये सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 2.5 kg है, मास ऑफ सॉल्यूशन। जहाँ आपने यहाँ रखा तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से बचना है। तो फिलहाल ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो एक और तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का कि हम लोग सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट बी x ग्राम्स। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी दी हुई है 0.25, मोल्स ऑफ यूरिया हो गए x/60, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 2500 माइनस x और मल्टीप्लाइड बाई 1000। होपफुली बात ये समझ में आई होगी। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। हमने लगाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute plus mass of solvent, ऐसा कुछ। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन वाज गिवन 2500, मास ऑफ सोल्यूट वी इमेजिन्ड x, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया ये। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। डेसिमल अगर हटा लीजिए तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है कितनी?
60 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल टू x अपॉन 2500 माइनस एक्स। which implies 400x is equal to माइनस 6x, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 153 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 406, ये यूनिट ग्राम में आ जाएगी। सॉल्व करके आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं, कर लेंगे। बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर मैंने आपको बताई जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, हम लोग कॉमनली यहाँ पर जो मास रख देते हैं ना, वो सॉल्यूशन का मास हम लोग ये इमेजिन करके प्लेस कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। इसकी वजह से हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत सुंदर सा सवाल है। आइए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं यहाँ पर, और वो न्यूमेरिकल है इस बार। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, KI सॉल्यूशन में फाइंड करना है। और यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो 20% बाई मास है। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करो, उससे पहले एक स्लाइड शायद स्किप हो गई। क्या करते हैं, परसेंटेज बाई मास को अगर हम एक्सप्लेन कर लें, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं परसेंटेज बाई मास को। इसको कई बार बुक में परसेंटेज W/W भी लिखते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है 20% मास बाई मास। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन अप्लाई करें, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा इसको। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, ये पक्की सी बात है। बट एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आ गया 20% मास बाई मास। अब इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। इसको 20%, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज़ परसेंट मतलब 100 में कितना, तो मैंने 20% कर दिया। जो न्यूमरेटर है वो मास ऑफ सॉल्यूट है हमेशा, और हमारे क्वेश्चन में ये KI गिवन है। जो डिनोमिनेटर है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन और वो 100 है। तो हमने यहाँ पर इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली लाइन जो लिखी वो यही लिखी, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। और फिर इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से मास ऑफ KI जो कि एक सॉल्यूट है वो गिवन हो गई कितनी, 20 ग्राम्स। क्लियर है। अब आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसा कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl करना है 20 डिवाइडेड बाई, अब पोटेशियम का वेट होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, क्वेश्चन में डेंसिटी आपको गिवन है, तो फिर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है हमेशा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। बस इसको अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो मास कितना है 100 और डेंसिटी कितनी है 1.202, लेकिन ये ml में आएगा इसलिए 1000 और अप्लाई करेंगे, यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपके सामने आएगा, एंड दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोलर। इज़ दैट क्लियर। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर इसकी मोलैलिटी फाइंड करना चाहो तब तो बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो हम पहले निकाल चुके हैं, 20 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 127 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा भाई, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम अगर सोल्यूट निकल गया तो फिर 80 ग्राम ही तो सॉल्वेंट बचा, तो 80 इंटू 1000, यहाँ से आपका मोलैलिटी निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा,
एंड एक और पॉइंट यहाँ पर पूछा है, वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। किसके किसके? KI के निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स अभी कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई 39 + 127। और दूसरा कंपोनेंट कौन है? वाटर, जिसका अमाउंट क्या है? 80 डिवाइडेड बाई 18। और आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। प्लेस कर दीजिए और आपका आंसर ये भी आ गया। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है न्यूमेरिकल्स लगाना, ख़ास तौर से इस टॉपिक के। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट बात को समझना ज़रूरी है कि बाई मास अगर बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है। एक बार आपने ये पहला वाला टॉपिक क्लियर कर लिया ना बाई मास का, कि हाँ बाई मास ये चीज़ होती है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? बात समझ गए? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल की, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। फार्मूला लिखा है C2H6O2 एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड कंटेन्ड बाई 20% बाई मास। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आइए एक बार थोड़ी सी कोशिश चर्चा कर लेते हैं। 20%, ध्यान रहे कैसे लिखते हैं, 20%। तो ये हो गया हमारा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जिसकी की वैल्यू दी हुई है, और नीचे जो है वो है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा एज़ पर क्वेश्चन? 20 ग्राम्स KI। और यहीं से फिर मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट विल बी 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। कंपोनेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद ये क्या चाहते हैं? बहुत आसान है, आपको मोलैलिटी पूछ रहे हैं और मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लीजिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लीजिए, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लीजिए, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। सोल्यूट के लिए फिर वही करेंगे, KI नहीं है इस बार है C2H6O2 62। तो मास हो जाएगा कितना? 20 डिवाइडेड बाई 62, और इसका मास होगा 80 डिवाइडेड बाई 18। और अब आप सॉल्व कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। इसका मतलब 20/62 होल डिवाइडेड बाई 20/62 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 18। अच्छा, यहाँ के कैलकुलेशन में भी एक ख़ास बात है, कई बार जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ जाके भी स्टक हो जाते हैं कि अरे अब कैसे करें। तो इसमें बहुत आसान सा एक तरीका होता है जो मैं कई बार यूज़ करता हूँ, और उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से आप 20/62 कॉमन ले लीजिए। तो ये टर्म बच जाएगा सीधे सीधे 80 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 62/20। ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 124 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 133। अब आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसमें डेसिमल लगा लीजिए, और डेसिमल लगा करके इसको आप सॉल्व कर दीजिए। डिनोमिनेटर में डेसिमल लगाएंगे और फिर 13 से डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा राउंड ऑफ करके आंसर आएगा, बट ये आपका आंसर फ्रैक्शन में मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट इसमें है मोलैलिटी के लिए, तो वो फार्मूला आपको पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
तो सोल्यूट हो गए 20 डिवाइडेड बाई 62 और सॉल्वेंट हमारा हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मोलल। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे एक जगह, एक चैप्टर की जगह खोल लीजिए और वहाँ पर इनको प्रॉपर सॉल्व करिए। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक और न्यूमेरिकल यहाँ आ रहा है, अब इसका आंसर आप खुद निकालिएगा और उसको कमेंट करिएगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसा KI वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इस आंसर को मैं अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास जब लूँगा तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लगाए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और इनके सभी के आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अपनी लर्निंग जर्नी को वॉच करिए प्रॉपरली। एक नोट्स बनाइए, प्रॉपर न्यूमेरिकल लगाइए, साथ में NCERT में दिए हुए क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट हो तो उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।